खबर पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि नीतीश नायडू अगर एनडीए का साथ छोड़कर चले भी गए तब भी भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दावा तो यह भी किया गया कि खेला बिहार में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार के साथ डील कर ली है। अब ऐसे हालातों में इन खबरों के बीच चंद्रबाबू नायडू ने कमान संभाली है। आपको बता दें, पहले तो नायडू दिल्ली आए, उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश पहुंचे हैं तो नायडू ने मंच से खड़े होकर कुछ ऐसा कह दिया है कि बेचारे पीएम मोदी भी हाथ जोड़ने को मजबूर हो गए हैं। तो फिलहाल जब नीतीश नायडू एक साथ आए हैं तो भाजपाई नेताओं का क्या हुआ है आपको बताएंगे, और मीटिंग में कैसे जेडीयू ने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया है उस पर भी आएंगे। लेकिन उसके पहले नायडू के दबाव में मोदी शाह की हालत कितनी खराब हो चुकी है फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंबेडकर विवाद के बीच एनडीए की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग को बिहार पर रणनीति की चर्चा के लिए बुलाया गया, लेकिन बुलावे के बावजूद इस मीटिंग में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में पूरी तैयारी के साथ पहुंच गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह और नायडू का जब आमना सामना हुआ है तो शाह खिसियाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले सुबह मीटिंग हुई है अमित शाह के साथ नायडू की, फिर रात में भी मैं आपको बता दूं कि नायडू अमित शाह के घर पहुंचे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन देने के भी बदले कीमत मांगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं जो नायडू की मीटिंग हुई है वो सिर्फ अमित शाह के साथ नहीं हुई है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी हुई है और तो और निर्मला सीतारमण के साथ भी हुई है। तो 2025 का बजट आने वाला है और इस बजट के ठीक पहले नायडू खेल गए हैं। आपको बता दें, चंद्रबाबू नायडू दबाव बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से मोटा पैकेज मांग रहे हैं। 2024 के बजट में आप अच्छे से जानते हैं कि सबसे लंबा चौड़ा बजट आंध्र प्रदेश को दिया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद नायडू का पेट भरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए आज तक इसमें लिखा भी हुआ है कि दिल्ली में पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण से मिले चंद्रबाबू नायडू, राज्य के विकास के लिए फंड मांगा है। तो एनडीए की मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है, बिहार में क्या चल रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को सिर्फ और सिर्फ फंड से मतलब है, लंबे चौड़े पैकेज से मतलब है। आपको बता दें, नायडू ने मोदी से जब मुलाकात की है तो इतना दबाव बनाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में साफ दिखाई दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में ना ही चुनाव है, इन सब के बावजूद भी पीएम मोदी ने पैकेज दिया है। आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आंध्र प्रदेश का दौरा भी किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खबर मैं आपको दिखा देती हूं। खबर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी हुआ है कि आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी का ग्रैंड रोड शो, 2 लाख करोड़ का जश्न, सीएम नायडू और पवन कल्याण भी मौजूद रहे हैं। तो 2 लाख करोड़ रुपए का जश्न मनाया जा रहा है, रोड शो किया जा रहा है, मंच पर शिलान्यास किया जा रहा है। अब आखिर ये किस बात का किया जा रहा है, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है क्योंकि आंध्र प्रदेश में तो किसी तरह का कोई चुनाव है नहीं। यहां पर मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ नायडू के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आंध्र प्रदेश को दिया है, वहीं दूसरी तरफ नायडू बीजेपी के किसी भी दबाव में नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, ठीक एक दिन बाद जब दिल्ली में मीटिंग हुई है जेपीसी की, तो जो टीडीपी है, नायडू की पार्टी है, उसने मोदी सरकार का विरोध कर दिया है। जेडीयू ने भी विरोध किया है और तो और टीडीपी भी खुले विरोध पर उतर आई है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा भी हुआ है कि एक देश चुनाव बिल पर बीजेपी का दोस्त भी नहीं आया साथ, जेपीसी की बैठक में विपक्ष के साथ उठाए हैं सवाल। तो सवाल उठाए गए हैं, जेपीसी की बैठक हो रही थी, इसमें प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, भाजपाई नेता भी मौजूद थे, जेडीयू के नेता भी थे, टीडीपी के भी नेता थे, लेकिन टीडीपी और जेडीयू कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई। ऐसा जब हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी सख्ते में आ गए। आपको बता दें, जेडीयू की पार्टी के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आप एक देश और एक चुनाव करवाएंगे, ऐसे हालातों में अगर सरकार गिर जाएगी तो फिर क्या करेंगे, इससे कोई बजट पर असर नहीं पड़ने वाला है। आप किसी तरह का ये नहीं है कि पैसा बचा लेंगे, और भी ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ टीडीपी के नेताओं की बात की जाए तो टीडीपी के नेताओं ने मोदी सरकार का खुले स्वरों में विरोध किया है और एक देश एक चुनाव को सपोर्ट
रिपोर्ट नहीं किया है। आप देख सकते हैं बड़ा पैकेज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आंध्र प्रदेश जा रहे हैं और वहां जाकर शिलान्यास कर रहे हैं, तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद चंद्रबाबू नायडू के जो सुर हैं वो बदलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए तो उनके लिए इतिहास गवाह है कि वो किसी के दबाव में नहीं आते हैं। आपको बता दें, चंद्रबाबू नायडू बार बार भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन देने की किश्त वसूल कर रहे हैं। बिहार को आप अच्छे से जानते हैं कि किसी तरह का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया। आंध्र प्रदेश के साथ भी वही हुआ। नीतीश नायडू मंत्रालय की मांग करते रह गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई मंत्रालय नहीं दिया। अब ऐसे में नायडू दबाव बना रहे हैं, और कितना तगड़ा दबाव बना रहे हैं इसको लेकर हमारे चैनल से बातचीत के दौरान वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक ने बड़ा खुलासा किया है। तो यहाँ जो नीतीश की और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई चल रही है, उसका फायदा चंद्रबाबू नायडू उठा रहे हैं। मैं लगातार कहता हूं कि चंद्रबाबू नायडू बहुत हार्डकोर बार्गेनर हैं, और वो वाजपेयी की सरकार में भी बार्गेनिंग करते रहे हैं। और जब वो बार्गेनिंग झेल नहीं पाई थी वाजपेयी सरकार, तब वाजपेयी सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी थी और ये गठबंधन से बाहर हो गए थे। ये एनडीए से बाहर हुए थे इसी शर्तों पे। और इसीलिए क्या है कि ये आपदा में अवसर इन्होंने ढूंढ लिया है और मोटा पैकेज और मोटा पैसा यहां से ले लिया है। और अगर ऐसे में मोदी जी इनको मना कर दें तो कह देंगे नीतीश तो बाद में जाएंगे, वो तो मकर संक्रांति का वेट कर रहे हैं, मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की फितरत से हर कोई वाकिफ है। चंद्रबाबू नायडू ऐसा ही खेल पहले भी कर चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब एनडीए में थे तब भी दबाव बनाया था, और इस दबाव में जब अटल बिहारी वाजपेयी नहीं आए तो एनडीए का साथ छोड़ दिया था। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी दबाव बनाया गया था। उसके बाद आप जानते हैं कि कैसे 2014 के बाद आंध्र प्रदेश में खेला हुआ, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग हो गए। उसके बाद ईडी की रेड हुई और तो और जेल तक जाना पड़ गया। अब 2024 लोकसभा चुनावों में चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं। बैसाखी है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे में बीजेपी दबाव में आ रही है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस दबाव को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र में बड़ा खेला करने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश नायडू अगर बीजेपी का साथ छोड़कर चले भी जाएंगे तब भी गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए का बहुमत जुटा लिया है। दावा ये किया जा रहा है कि एनसीपी के 8 सांसद एक साथ आएंगे, और 8 सांसद जब एनडीए में जुड़ जाएंगे तो बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा। ऐसे में आंध्र प्रदेश में खेला हो फिर चाहे बिहार में खेला हो, दिल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अमित शाह जो कर रहे हैं वो चंद्रबाबू नायडू अच्छे से समझते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि नायडू ने कमान संभाली है, और चंद्रबाबू नायडू ने अपनी ऐसी ताकत दिखाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घुटनों पर नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की इस हालत पर, चंद्रबाबू नायडू के दबाव पर आपको क्या लगता है? मोदी शाह इस दबाव में आखिर कब तक आएंगे? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।